हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। तो गाइज, आप सभी के साथ एक बार फिर से ब्लैक मैजिक ट्रिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एवरीवन। ये जो छोटा सा सेशन है, छोटा सा जो ट्रिकी सेशन है, वो मैं यहाँ पर हमेशा लेकर आती हूँ। आप सबको पता है, हर हफ्ते में 2 से 3 वीडियोज यहाँ पर मैं आपको लेकर आती हूँ। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रेगुलर क्लासेस भी कर सकते हो रीजनिंग के लिए। टेक्स्ट बुक चैनल पर शाम को 9 से 10 और एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक न्यू चैनल पर आपकी जो क्लास है वो 8 बजे से लगती है। और डिटेल्ड सेशन, टॉपिक वाइज सेशंस के लिए आप लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास में जो है जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है सामने टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको मेरे रेगुलर सेशंस भी मिल जाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो सेशन है छोटा सा, ये हमारा 5 से 10 मिनट का जो सेशन है वो छोटा सा ट्रिकी सेशन, ताकि हर जो हमारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में इंपॉर्टेंट, जिनसे हमारी ट्रिक्स बनती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। टाइम थोड़ा हमारे पास कम होता है, तो 8 से 10 मिनट का जो भी हमारे पास टाइम रहता है, उसमें मैं आपको चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और स्पेशल जो ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं, वो आपको मिले। तो आज का सेशन है हमारा, छोटा सा एक सेशन है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक जो पूछता है हमेशा 2 से 3 सवाल। ऐसे ही आज कुछ क्लासिफिकेशन टॉपिक के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आज हम देख लेते हैं। सो रेडी ऑल ऑफ यू, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, इसको नोट कर लो। और सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लासेस का मेरे टाइमिंग भी नोट कर लो, है ना। देखो यार, डेली क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो डेली क्लासेस का टाइम बता देती हूँ मैं आपको। इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक पे आप 9 बजे मेरे साथ कर सकते हैं। एंड जो हमारा एसएससी सीजीएल न्यू चैनल है, एसएससी सीजीएल जो न्यू चैनल है, वहां पे आप मेरे साथ कर सकते हो। एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक, वहां पे डेली क्लास आपका रहता है 8 बजे। तो रेगुलर क्लासेस में अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए एवरीवन, क्लासिफिकेशन के आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर टाइमर भी आप लोगों को मैंने दे दिया है 20 सेकेंड्स का, आप लोग यहाँ पे देख लो। और क्या अगर बनेगा, हमें पूछा क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है, वर्गीकरण। एसएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि अलग कौन सा है, कौन सा है जो अलग है। इसमें से 1 से 2 सवाल हमारा आता है, और एनालॉगी में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमें ये बताना है, वर्गीकरण करना है कि जो एक ऑड वर्ड पेयर है वो कौन सा हो सकता है। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा आ रहा है भाई, चेक करो एक बार, पता चला। स्पोर्ट्स खेल मैदान पर ही तो खेले जाते हैं। सोचने वाली बात है, खेल मैदान पर खेले जाते हैं, सिनेमा स्क्रीन पर देखा जाता है, नाटक किया जाता है स्टेज पर। बट ये लास्ट वाला अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, अगर आप लोगों ने ये वाला लगाया, ठीक है। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 9 PM डेली इसी चैनल पर, टेक्स्ट बुक और एसएससी सीजीएल नए चैनल पर 8 बजे से शाम को रेगुलर टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर दिया है। चलिए आज फटाफट से 10 मिनट के अंदर 15-20 सवाल जल्दी से कर लेते हैं, और देखते हैं कि कितने बनते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, और लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आपका कितना रहा। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें से कितने बने, सारे सही बने हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और देखते हैं फिर हमारा स्कोर क्या रहता है। चलिए, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में और भी अच्छी ट्रिक देने वाली हूँ। आई होप लास्ट वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर से बनाई थी, कैलेंडर चैप्टर से बनाई थी। अपकमिंग ट्रिक्स भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्लॉक चैप्टर से बनाने वाली हूँ, कैलेंडर चैप्टर से बनाने वाली हूँ। तो इसमें आप स्टे ट्यून्ड रहिए इस सेशन के साथ, ताकि आपको नई नई चीजें यहाँ पे मिलेगी, है ना। तो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं। सर्कल कुछ इस तरीके का होता है। रोम्बस ऐसा होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। डायगोनल में तो कोई साइड ही नहीं होती। डायगोनल मतलब विकर्ण, ऐसा। तो यहीं पर यही अलग हो गया, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। डायगोनल का कोई शेप नहीं है, इसीलिए अलग हो गया ये, है ना। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। स्क्वायर लिखा हुआ है, ट्रेपेजियम, सिलेंडर, पैरेललोग्राम, यहाँ पे कौन सा अलग होगा बताइएगा भाई। टाइमर जितना दिया उसके अंदर अगर आप आंसर करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। चेक करो, चलिए बना। मैथ्स में भी ये वाले भी टर्म्स पड़े हुए हैं, मैथ्स का ही टर्म है। मतलब आजकल पता है कैसे पूछे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का मतलब शब्दों पर आधारित। नंबर वाले तो आते हैं, लेटर वाले तो आते हैं, वो भी मैं कराऊंगी, इसी में कराऊंगी। बट ये शब्दों पर आधारित है, इसमें ज्यादातर गलत होने के चांसेस होते हैं, तो ये वाले थोड़े से देखने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा स्क्वायर किस तरीके से बनेगा आपका, ऐसा। ट्रेपेजियम ऐसा होता है। सिलेंडर का कुछ शेप इस टाइप का रहता है। और पैरेललोग्राम, चतुर्भुज आप जानते हो, ऐसा। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बताना है एवरीवन कौन सा अलग है, तो सिलेंडर आपका अलग हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का शेप जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3D शेप होता है। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था थर्ड वाला। ओके ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अगले वाले पे। एसएमएस लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट लिखा है, लेटर लिखा है, मनी ऑर्डर लिखा हुआ है। एक अलग कौन सा है, टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ आप लोग के लिए, चेक करो जरा फटाफट से। चलिए डन। तो एसएमएस जो होता है वो मोबाइल फोन से संबंधित है, राइट? यही मेरे हिसाब से आप लोगों ने यही लगाया होगा। एसएमएस इज रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स। स्पीड पोस्ट है, लेटर है, मनी ऑर्डर है, पहले हम लोग यूज करते थे ना, चिट्ठी विट्टी भेजते थे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आज भी इसका बहुत बड़ा महत्व है भाई, सबसे बड़ा है पोस्ट ऑफिस का हमारा जो है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित है बाकी सारे ऑप्शंस, लेकिन एसएमएस यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन। एशिया लिखा है, कनाडा लिखा है, यूरोप लिखा है, अफ्रीका लिखा है, कौन सा अलग होगा? टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने आप लोग के लिए, फटाफट से बताइएगा। स्कोर जरा चेक कर लेना भैया, स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर जो आ रहा है उसको जरा चेक कर लीजिएगा कि जो स्कोर आ रहा है वो क्या है। चलिए डेफिनेटली यहाँ पर आपका कनाडा अलग होगा, क्योंकि कनाडा महाद्वीप में नहीं आता है, हमारे कॉन्टिनेंट्स में नहीं आता। एशिया हमारा महाद्वीप होता है, यूरोप हमारा महाद्वीप है, अफ्रीका हमारा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा वाला है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, कनाडा महाद्वीप में नहीं आता, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। कलर्स की नेम आते हैं तो किस तरीके से हम डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वायलेट, पिंक कलर, ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर, सारे कलर्स के ही नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें से जो हमारा अलग वाला ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, चेक करो जरा, देखो। डन। तो कलर्स की नेम जब भी आएगी ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको विबग्योर वाला लॉजिक लगाना है। विबग्योर सबने पढ़ा है साइंस में भी, जीएस में भी। कलर्स होते हैं हमारे इंद्रधनुष के, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है रेड कलर की। तो इनमें से आपका पिंक कलर शामिल नहीं है, इसीलिए पिंक कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे टेनिस लिखा है, क्रिकेट लिखा है, बैडमिंटन लिखा है एंड स्क्वॉश लिखा है। टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और स्क्वैश, यहाँ पर एक अलग है, कौन सा वाला ऑप्शन है, चेक करिएगा। डन। टेनिस खेल सब जानते हैं, सानिया मिर्जा। क्रिकेट भी सब जानते हैं, बैडमिंटन भी सब जानते हैं। सबसे पहले पता है, अगर गेम्स के नाम आएंगे तो पता है कैसे आप अलग कर सकते हो, नंबर ऑफ प्लेयर्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो आउटडोर और इंडोर गेम्स। आउटडोर ऐसे होते हैं गेम्स जो कि बाहर खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स हमारे ऐसे होते हैं जो घर के हम लोग अंदर खेलते हैं। तो आउटडोर गेम्स आउटसाइड, इंडोर गेम्स आउटसाइड, वही लॉजिक यहाँ लग रहा है। जो स्क्वैश है वो इंडोर खेला जाता है अंदर, एक कमरे में, एक वॉल पे हम लोग बॉल मारते हैं, वो रिटर्न आती है हमारे पास, उसको हम लोग हिट करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वैश। तो दिस इज अ इंडोर गेम। बाकी सारे आउटडोर गेम है जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं। जैसे कि टेनिस है, कोर्ट में खेला जाता है, टेनिस के लिए कोर्ट होता है। बैडमिंटन के लिए भी कोर्ट होता है, बैडमिंटन कोर्ट उसको बोलते हैं। क्रिकेट हमारा खेला जाता है पिच पे, ठीक है। तो ये सारे आउटडोर गेम्स हो गए, लेकिन हमारा स्क्वैश जो है वो इंडोर गेम्स है। ओके, हमेशा गेम्स में आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगेगा देन आप लगा सकते हो वहां पर नंबर ऑफ प्लेयर्स का लॉजिक। तो माइल, लीटर, यार्ड और सेंटीमीटर में से कौन सा डिफरेंट हो सकता है? ये सारे शब्द हमने सुन रखे हैं। ऊपर जो लिखा है वो टेलीग्राम चैनल लिखा है एवरीवन, रीजनिंग बाय रितिका मैम। अगर आप वहां जुड़े होगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरी डेली क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए बताइएगा। तो माइल, लीटर, यार्ड और सेंटीमीटर में से लीटर अलग है, बिकॉज लीटर जो है ना वो आपका लिक्विड्स को मापने के काम आता है, जबकि माइल है, यार्ड है, सेंटीमीटर है, और ये सभी हमारे डिस्टेंस को, दूरी को मापने के काम आते हैं, है ना। तो माइल, यहाँ पे लीटर अलग हो गया आपका। ओके, मेजर, कर्नल, कमोडोर एंड लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर, कर्नल, कमोडोर एंड लेफ्टिनेंट जनरल में से एक अलग कौन सा हो सकता है? ये सारे पोस्ट के नेम हैं, हमने सुने हुए हैं, बट कौन सा वाला है यहाँ पे डिफरेंट, वो भी बताइएगा। चलिए डन। तो भाई ये सारे आर्मी के पोस्ट है, कमोडोर को छोड़ के। मेजर है आपका, ठीक है, मेजर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट जनरल, सारे आर्मी के पोस्ट है।
इसको छोड़कर, कर्नल को छोड़कर, ठीक है, सॉरी लेफ्ट, कोमोडोर को छोड़ के, कोमोडोर नेवी की पोस्ट का नाम है। चलिए नंबर्स वाले आ गए। नंबर्स वाले में लॉजिक कौन कौन से लगते हैं मैं बता रही हूँ आपको, पहले आप लोग इसको जरा सॉल्व करो। नंबर्स वाले में आप लॉजिक लगाओगे, कैसे अलग करोगे? सबसे पहले स्क्वायर का लॉजिक एंड क्यूब्स का लॉजिक, ये लॉजिक आपको काम आएगा गाइस, स्टार करके लिख लीजिएगा। स्क्वायर क्यूब्स को आप अलग कर सकते हैं। सेकेंड लॉजिक आपका, प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा अलग होता है। प्राइम संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी से भी विभाजित नहीं होती। तीसरा, इवन ऑड का पेयर लगा सकते हो। इवन ऑड, 3 नंबर इवन होंगे, एक ऑड होगा। इवन ऑड समझते हो ना? इवन मतलब सम संख्याएं, ऑड मतलब विषम संख्याएं। लास्ट आप ऐड करके भी लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे 4 नंबर दिए, 3 का एडिशन आ रहा होगा सेम, चौथे का आएगा अलग। और पांचवा आपका इसमें बनता है डिवीजन का लॉजिक, यानी कि 3 संख्याएं आपकी किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रही होंगी और एक संख्या किसी अलग नंबर से डिवाइड हो रही होगी। सबसे ज्यादा नंबर्स पे यही लॉजिक लगते हैं, इसी को आपको सबसे हमेशा लगाना है, इसी से सॉर्ट आउट होगा। स्क्वायर क्यूब्स मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर है बाकी सारे 7 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब लिखा है, ये 6 का घन लिखा है, ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ था तो ये अलग हो गया लास्ट वाला, ठीक है। प्राइम नंबर्स का लॉजिक कैसे होता है भाई? प्राइम नंबर्स में जैसे यहाँ पे लिखा है 7, 11, 13 लिखा है और 9 लिखा है, कौन सा अलग होगा बता सकते हो? 7, 11, 13 और 9 में से तीनों आपके प्राइम नंबर्स लिखे थे, 9 नहीं होता है। प्राइम ऐसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हिंदी में, जो कभी किसी से डिवाइड नहीं होती, कभी किसी से विभाजित नहीं होती। 9 को हमने हटा दिया क्योंकि 9 नहीं है, 9 3 से विभाजित हो जाए और स्क्वायर भी है, ठीक है। इवन ऑड का लॉजिक तो आप जानते हो, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे। ऐड करने वाले मतलब जैसे, ठीक है, ऐसा लिखा है मान लो, है ना, ऐसा लिखा है और यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इनमें से कौन सा अलग होगा? अब इतने बड़े नंबर आ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ऐड करने वाला लगा दो। इन तीनों का एडिशन आपस में 15 आ रहा है, इनका भी 15 आ रहा है, इनका भी तो 15 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? ये वाला। समझ में आया? बताइए, पहले एक बार क्लियर हो गया, एक बार क्लियर कर दो मुझे यहाँ पे, अगर आपको ये समझ में, तो ये सारे लॉजिक लिख लो कहीं कॉपी में अगर नोट्स बनाते हो तो ये सारे लॉजिक आपके नंबर्स को अलग करने में, ठीक है। डिवीजन मतलब 4 नंबर्स दिए होंगे, उनमें से 3 नंबर ऐसे होंगे जो एक ही संख्या से विभाजित हो रहे होंगे और एक नंबर ऐसा होगा जो उससे विभाजित नहीं हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा है आपका, और लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा? तो भाई देखो 56 भी आपका 7 से विभाजित हो रहा है, 42 भी आपका 7 से, 63 भी 7 से ही डिवाइड हो रहा है, बट 80 आपका 7 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ऐड वाला लॉजिक लगेगा नहीं। 6 5 11 होते हैं, 4 2 6 होते हैं, एडिंग वाला नहीं लग रहा है तो डिवीजन वाला लग सकता है। सबसे पहले डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, नंबर वाला आगे आपके सामने, चलो लगाओ जरा, देखते कितने लोग का आ रहा है भाई, और यहाँ पर टाइमर भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो, तो यहाँ पर आपके प्राइम नंबर्स है ना, कौन से? 71 एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी अलग नहीं होता है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 71 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 71, यानी कि 71, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 71। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें से यहाँ पे से कौन सा अलग है आपका ऐसे नंबर्स में से? चलिए डन। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था, 6, ये सारे आप थोड़ा सा देखोगे, 6 इंटू 7 42 प्लस 3, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 45 आ रहा है। 3 का गुणा 4 से करते हैं तो आपका आता है 12, 12 में भी हमने 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास 15 आया, ठीक है। फिर जब हम 5 का गुणा 6 से करते हैं तो हमारे पास आता है 30, लेकिन 30 में 5 ऐड करने पर 35 आ रहा है। लास्ट वाले में देख लो एक बार, 4 गुणा 5 करा तो 20 आया, 20 में भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो यानी यही वाला अलग होगा क्योंकि इसमें सेम पैटर्न चल रहा था, बाकी सब में अलग चल रहे थे, ठीक है। इस तरीके के भी लॉजिक आपस में लग सकते हैं, तो ये भी थोड़ा देखना है। चलो एक और नंबर आया,
ये नंबर्स स्क्वायर क्यूब्स तो सबसे ज्यादा याद करके रखो ही, क्योंकि जो लोग डेली क्लास करते हैं और जो लोग नहीं करते तो डेली करना अटेंड शुरू कर दो क्लास, ठीक है। यहाँ पे मेरी रहती है रोजाना 9 बजे और नए चैनल पे एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक चैनल पे 8 बजे। डेली क्लास करो, फायदे में आपका रहेगा, बिकॉज होता क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 5 मिनट 10 मिनट में नहीं बताई जा सकती, तो रोजाना जो लोग क्लास करते हैं उनको बता, एक रिदम होता है, बनता है। सैटरडे संडे भी अपनी क्लास होती है, तो रोज जो लोग कर रहे हैं वो अलग चीज सीख रहे हैं, और आप 5 मिनट में 10 मिनट में कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन डेली किसी चीज का रिदम बनेगा, प्रैक्टिस भी बनेगा, उसमें हम ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके क्यूब्स लिखे हुए थे, 3 का क्यूब्स प्लस 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3, तो क्यूब्स तो और स्क्वायर्स तो याद ही कर लो कम से कम 30 तक के। 8 का क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ था, लास्ट में 9 का क्यूब 729 होता है, उसमें 3 ऐड करके नहीं लिखा है, तो ये लास्ट वाला अलग हो गया, डी वाला। तो ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि हमारे पास एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग नंबर है, सीरीज है, उसमें सीरीज मतलब स्क्वायर और क्यूब सबसे ज्यादा वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब जितने जल्दी याद कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, ठीक है ना। चलो तो एक और करें, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। डेली क्लास यहाँ पे 9 बजे रहती है शाम को, सैटरडे संडे को भी। नए चैनल एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल पर हमारी होती है 8 बजे से शाम को डेली। चलो ये तो हमने पढ़ रखा है कुछ साइंस के क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें जीएस बेस्ड सवाल आते हैं हमारे। तो इसको बताइएगा, इन्फ्लुएंजा लिखा है, स्कर्वी लिखा है, रिकेट्स लिखा है, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, कौन सा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बताना है इसमें। ये सारी आपकी जो बीमारियां हैं विटामिन डी की कमी, विटामिन की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी पहले पढ़ते थे हम लोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी, ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बट ये जो पहला वाला ऑप्शन है वायरस की कमी से होने वाला है बीमारी, इन्फ्लुएंजा वायरस की कमी से फैलती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगला जो सवाल दे रही हूँ ये आपको दे रही हूँ करने के लिए, इसका आंसर आपको बताना है मुझे सेशन खत्म होने के बाद होमवर्क में, ओके। तो मुझे लगता है कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा होगा, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग डेली क्लास करना शुरू कर दो, डेली अपनी 9 बजे रहती है इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक पे, और शाम को रहती है 8 बजे से एसएससी सीजीएल वाले चैनल पर, नए चैनल पर एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, ओके एवरीवन। तो जल्दी से फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और हाँ अगले सेशन में। और अगर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हो, मेरे कोर्सेज भी चल रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे, हमारे बेसिक टू फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आप कोड लगाओगे, नीचे लिखा है RT10, तो ये कोड अगर आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप यहाँ पर मेरे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते। तो थैंक यू एवरीवन आज के सेशन के लिए, एंड इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन पे जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।